हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एयर इंस्पेक्टर। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 2.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें सीखेंगे हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए जैसे कोई इक्वेशन हमको ये दी गई है, जैसे px इज इक्वल टू दिया है हमको 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो हमें क्या करना है? हमें इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य जो होते हैं वो किसी पॉइंट पे ज्ञात होते हैं या कुछ x की वैल्यू रखने पे हमें मिलते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर हमें देखना है इसके शून्य जो हैं वो क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जहाँ जहाँ पर इसमें x है, इस समीकरण में x है, वहाँ पे क्या करेंगे? हम 1 रख देंगे। जैसे p1 5 1³ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू, देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 5 है ना, 5 इंटू 1 रह जाएगा माइनस 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 3 इकन 3 माइनस 2। P1 बराबर 5 इकन 5 माइनस 2 इकन 2। अब देखिए प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो 3 में से आप माइनस का 2 घटा दीजिए, प्लस का 1 रह जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6 में से आप 2 घटा लें। ठीक है, 6 माइनस 2 हो जाएगा ना। तो P1 बराबर कितना हो गया? 6 में से 2 घटा लीजिए 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का, इस समीकरण का जो एक शून्यक है वो 4 है। और भी निकाले जा सकते हैं, 2 पर लगाएगा, 0 पे कुछ आएगा, 3 पे कुछ आएगा, 5 पे कुछ आएगा, इस तरीके से काफ़ी सारे निकाले जा सकते हैं। तो 4 भी एक इनका क्या है? शून्यक है। कहाँ पर? जब x बराबर 1 है तब इसका एक शून्यक ये है। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, ये चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमको दिया गया है, पहले में कहना है कि यदि x इज इक्वल टू 1 है तो आप p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका मान बता दीजिए कितना आएगा। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है। रख लीजिए, p1 हो गया 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 5। अब 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो वो तो 1 ही होता है। माइनस 3 की गुणा आप 1 से कराएंगे तो 3 ही आएगा, प्लस का 7 हो गया। 5 की गुणा 1 से कराइए तो 5 ही आएगा, माइनस 3 प्लस का 7। अब होता क्या है? देखिए प्लस प्लस वाले नंबर जुड़ जाते हैं ना, प्लस प्लस के नंबर जुड़ जाते हैं। तो 5 में 7 जोड़ लीजिए, 12 हो गया, माइनस 3। 12 में से 3 घटा लीजिए, कितना आ गया? 9। यानी P1 की जो वैल्यू है आपकी वो 9 आ गई, यानी P1 का मान कितना है? 9 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। इसमें अगला है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको यहाँ दिया गया है कि y इज इक्वल टू 2 है। तो कह रहे हैं हमसे कि क्यों y इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान बताइए कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, y की जगह पे 2 रख देना है। ठीक है, तो y यहाँ पे है तो रख लीजिए y इज इक्वल टू y2 हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 ऐसी इंटू 2, y की जगह पे 2 रख दिया, प्लस √11। तो क्यू ऑफ 2 यानी 3। अब देखिए 2 का घन है ये, है ना। 2 का घन कितना होता है? 8, माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11। ठीक है, तो Q2 और 3 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 माइनस का 8 प्लस √11। ठीक है, Q ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब इस 24 में से यार घटा लीजिए। अंडर रूट का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अंडर रूट तो ना इनमें जुड़ सकता है ना घट सकता है। तो कितना बचा यहाँ पे? 16 और √11। ठीक, इतना आ गया, ये इसका एक आंसर है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है हमको।
यहाँ दिया गया है t इज इक्वल टू a और इक्वेशन ये दी गई है p ऑफ t इज इक्वल टू 4 t की पावर 4 प्लस 5 t की पावर क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 इतना है। तो कुछ नहीं करना है, आपने t इक्वल कितना रख देना, a रख लीजिए। तो p ऑफ a हो गया यानी 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर क्यूब माइनस यहाँ पर ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का 6। ठीक, बस यही इसका मान है, क्योंकि अब इसमें ना कुछ जोड़ सकते ना घटा सकते। इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, इसमें इतना ही है, यही इसका मान होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू दी गई है, उन्हें इक्वेशन में रख के सोल्व कर लेना, इतना ही काम है। आगे देखिए, कोई आगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। देखिए, जैसे हमें ये दे दिया गया है, हाँ है ना, यहाँ पे x दे दिया हमें -2 और x बराबर 2। तो हमें ये चेक करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। किसके, इसके। इसे px मान लेते हैं, x प्लस 2, इसे px मान लिया। ठीक है, तो क्या ये इसके शून्यक हैं या नहीं। अगर x -2 और x बराबर 2 यानी x बराबर -2 और x बराबर 2 इस समीकरण के शून्यक हैं, तो इसे इस समीकरण में रखने पर, यानी -2 को इस समीकरण में रखने पर 0 आया, तब ये इसका शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने x बराबर 2 इसमें रखा और यहाँ पे 0 आ गया तो ये शून्यक होगा, और अगर 0 नहीं आया तो 2 इस समीकरण का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -2 पर चेक करते हैं। ठीक है, p -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो हम कह देंगे अतः x बराबर -2 px का शून्यक है। ठीक, अब रख लीजिए यहाँ पे x बराबर 2 यानी p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो p2 पर आपने देखा 0 नहीं आया है ना, इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 2 px का शून्यक नहीं है। ठीक, इतनी सी बात थी इसमें। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, आपको एक समीकरण दिया गया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और आपसे कह दिया है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है, आप मान लेंगे। ठीक है, या हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जब शून्य ज्ञात करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं px इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो px की वैल्यू है वो रख लीजिए, कितनी है 2x प्लस 1, यहाँ पर 0, आप 1 इधर लेके जाइए तो ये -1 हो जाएगा, और इंटू वाली चीज़ है ये तो गुणा में, जो गुणा वाली चीज़ होती है वो बटे में जाती है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, माइनस का हाफ, इसका शून्यक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्य के। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम px मान लेंगे x² - 2x। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लीजिए, p ऑफ 2, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 यानी 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, p ऑफ 2 कितना आ गया, 0। ठीक, 0 आ गया। तो हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 2 px का शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अब
x इज इक्वल टू 0 पर हमने रखा p ऑफ 0 इज इक्वल टू यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो p 0 रखने पर देखिए ये तो 0 हो गया, 0 का वर्ग 0, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराई तो 0 आ गया, और 0 में से आप 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 आ गया। हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 0, पी एक्स का शून्यक है। ठीक, तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखिए 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए यदि x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -1 है और तीसरा x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना px इज इक्वल टू, इन्हें सही एक घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। अब सबसे पहले चेक करते हैं हम x इज इक्वल टू 0 पर, तो रख लीजिए p0 यानी -4 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3, तो p0 हुआ यहाँ पर। ठीक है, बराबर -4, 0 का स्क्वायर आप करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस और 5 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, प्लस 3 हो गया। यहाँ पर p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, देखिए -4 की गुणा आपने 0 से कराई तो 0 आया, और 0 में आपने प्लस 3 किया तो 3 हो जाएगा। p ऑफ 0 में आपने 3 जोड़ा तो 3 हो गया। ठीक है, तो p ऑफ 0 पे जो इस इक्वेशन का मान है वो 3 है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दूसरा x इज इक्वल टू -1 पर रख लीजिए p ऑफ -1 -4 इंटू -1 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, तो p ऑफ -1 -4, देखिए अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, और प्लस माइनस यहाँ पे आपका -5 हो गया प्लस का 3। p ऑफ -1 यहाँ पे -4 की गुणा आपने 1 से कराई तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये -5 में से 3 आप ऐड कर लीजिए, मतलब -5 में प्लस के 3 आप घटा दीजिए या जोड़ लीजिए, कैसे कर लीजिए, तो माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। और p ऑफ -1 कितना हो गया, -6, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू 2 पर, तो रख लीजिए p ऑफ 2 इज इक्वल टू -4 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू आ गया -4 इंटू 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 हो गया। यहाँ पर -4 की गुणा 4 से कराई आपने प्लस 4 से, तो हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का। ठीक है, और 10 और 3 13, क्योंकि ये प्लस के जुड़ जाएंगे, तो p2 इतना हो गया। -16 में से प्लस के 13 ऐड जब हम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -3 बचेगा, इसलिए p इज इक्वल टू 2 पर इसकी जो वैल्यू है वो -3 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए ये ज्ञात कीजिए, यानी p0 p1 और p2, हमें ये सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए, यहाँ पे py हमको दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। py बराबर दिया गया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो सबसे पहले हम निकालेंगे p0 कितना है, देखिए बस कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या कर देना, 0 रख देना। जैसे यहाँ रख दिया हमने y पे 0, तो यहाँ भी 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 प्लस 1। p0 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, -0 में 1 ऐड करेंगे आप तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो p0 पे इस इक्वेशन की वैल्यू यानी समीकरण की वैल्यू इतनी है। अब देखिए p1 पर, ठीक है, p1 पे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख देंगे,
-1 + 1, इस 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो P1 = कितना हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो P1 पे जो इसकी वैल्यू है कितनी है, 1 ही है, ठीक है। अब P2 पर देख लीजिए, यानी P2 पर कितनी है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया -2 + 1 हो गया, ठीक। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, -2 में से प्लस का 1 ऐड करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो P(2) कितना है, 4 में से 1 माइनस कर लीजिए, 3 आ गया, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमें सबको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको ये दे दिया है P(t), तो इसे ये क्वेश्चन अलग, जैसे हमें ये दिया है 2 + t + 2t² - t³। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, P0। तो P0 जब हमने चेक किया, मतलब t की जगह पे 0 रख दिया, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब, ठीक है। तो P0 हो गया, यहाँ पर 2 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो अब 0 आ जाएगा, और -0, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, सब टोटल यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो 0 पे इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक। अब देखिए आप P1 पर, तो कितना हो गया 2 + 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर -1 का क्यूब, ठीक है। P(1) = 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। ये दो, इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, प्लस अब 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 ही आएगा, -1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। P(1), इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 और 2 कितना होगा 5, -1, P(1) कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा लीजिए तो 4, यानी P1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको P2 पे क्या आएगा, तो 2 +, ठीक, 2 + t की जगह पे 2 रखा, प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना, 2t का स्क्वायर, तो t की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया, -2 का क्यूब, क्योंकि t का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो गया। तो P(2) कितना, देखिए 2 और 2 तो ये तो 4 हो गए, प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग कितना होगा 4, -2 का घन कितना होगा 8। P(2) देखिए यहाँ पे 4 हो गया, प्लस 4 और 2 चौक 8, -8, इस 8 से 8 कट गया, यानी P(2) कितना आ गया 4। तो P(2) पे जो इसकी वैल्यू है कितनी है 4 है, ठीक है। तीसरा हमको दिया गया है P(x) = x³, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे P0, क्योंकि यहाँ बोला ना P0 निकालिए, तो P0 निकालेंगे। P0 कितना हो जाएगा 0 का क्यूब, तो कितना आ गया 0 ही आ गया, ठीक है। फिर आप निकाल लीजिए P1, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। फिर आप निकाल लीजिए P(2), तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। इसके आंसर आ गए। चौथा देखिए, चौथे में कह रहे हैं P(x) = x - 1 और x + 1, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि इन्हें सोल्व कर लीजिए आप, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 1 x + 1 है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, P(x) = x² - 1, भाई ये फॉर्मूला होता है ना a + b और a - b = a² - b², तो इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम P(0), तो 0² - 1 कितना हो जाएगा, ये 0 - 1 मतलब माइनस का 1, तो P0 कितना आ गया -1 आ गया, ठीक। आप निकाल लीजिए P1, तो P1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1, और 1 में से -1 करेंगे तो 0 आएगा, यानी P1 कितना है 0, P1 का मान है 0, ठीक। फिर आप निकाल लीजिए P2, तो P2 जब आप निकालेंगे तो 2 का वर्ग -1 और 2 का वर्ग कितना है 4 -1, 4 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 3, तो P(2) = 3, इतना हो गया, ठीक। ये इसकी वैल्यू आ गई।
आगे देखिए कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे पहला दिया है हमको, यहाँ पे जो ये दे दिया इन्होंने कि x इज इक्वल टू तो है -1/3। ठीक है, अब आप बता दीजिए कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो देखिए मैं बता चुका हूँ कि शून्यक अगर इस वैल्यू को px में रखने पर 0 आ जाता है तो ये बिल्कुल शून्यक होगा, वरना नहीं होगा। तो आप क्या कर लें, x की जगह पे 1/3 रख लें। ठीक है, रखिए 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रह गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, यानी p ऑफ 1/3 नॉट इज इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू 0 आया है, तो इसका मतलब हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू -1/3 px का शून्यक नहीं है। ठीक, अगला देखिए दूसरे में हमको दिया गया है x इज इक्वल टू, ठीक, x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है -x माइनस का पाई। ठीक, तो ये यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, सॉरी ये px दिया है। ठीक है, px दिया है 5x माइनस पाई। ठीक है, और यहाँ पे हमको दे दिया गया है x इज इक्वल टू 4/5। तो ये वैल्यू लगा लीजिए इसमें, 4/5 हमने लगाया बराबर 5, 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 घट गया तो कितना बचा, 4 माइनस पाई। तो इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 4/5 px का शून्यक नहीं है। ठीक, इसी तरीके से तीसरा देखिए, तीसरा हमको दिया है दो, यहाँ पे इसे दो जगह पे चेक करना है, एक जब 1 है और एक जब -1 है। तो px हमको दे दिया गया है x² -1। ठीक है, तो पहले 1 रख लीजिए, p1 रखा हमने तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, यानी हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 1 px का शून्यक है। ठीक, अब -1 पे चेक कर लीजिए, -1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, -1, 1 से ये 1 कैंसिल, 0 आ गया। तो हम कह देंगे अतः x - 1 px का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमको दिया गया है x इज इक्वल टू -1 और 2। हमें चेक करना है किस पर, px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो इससे ज़्यादा सोल्व मत कीजिए, ऐसी कर लीजिए क्योंकि वैल्यू इसी से ऐसी आ जाएंगी। -1 है, -1 प्लस 1 और यहाँ पे -1 और यहाँ पर ये आपका हो गया -2। ठीक है, तो p ऑफ -1 से ये -1 कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 हो गया ना, गुणा यहाँ पे -1 -2 कितना हो गया, -3। आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि 0 गुणा -3 से होगी तो 0 ही आएगा। 0 आ गया तो हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू -1 px का शून्यक है। ठीक है, देखिए आगे, जब x इज इक्वल टू है 2, तो यहाँ पे हमको ये दे दिया गया था p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। तो 2 रख लीजिए यहाँ पे, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। ठीक है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पर ये 3 हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 0, क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 0, 0 ही हो गया। ठीक है, अतः x इज इक्वल टू 2 px का शून्यक है। ठीक, पांचवा देखिए,
इसे चेक करना है हमें x इज इक्वल टू 0 पर। पी एक्स हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो रख लीजिए पी ज़ीरो कर दीजिए इसको, तो 0 का स्क्वायर हो गया, पी ज़ीरो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 0, पी एक्स का शून्यक है, ठीक। अब आ जाइए 6 क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू -m/l, ठीक है, और पी एक्स दिया गया है इतना, एल एक्स प्लस एम। तो क्या करना है आपने, बस x की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, ठीक है। जो x की वैल्यू आपको दी कितनी दी है, -m/l, तो l ऐसे ही रहने दिया, -m/l प्लस m। देखिए इस l से तो ये l कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना रह गया यहाँ पे, यहाँ पर आपका रह गया -m प्लस m, -m से प्लस m कैंसिल हो गया, तो p ऑफ -m/l कितना आ गया, 0। 0 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -m/l, पी एक्स का शून्यक है, ठीक है, पी एक्स का शून्यक है। आगे 7वां क्वेश्चन दिया है हमको, यहाँ पर x की दो वैल्यू दी गई, एक दिया है -1/√3 और एक दिया गया है 2/√3, और पी एक्स हमको इतना दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें 3x² - 1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख के हमें चेक करना है, तो रख लीजिए सबसे पहले x इज इक्वल टू कितना, -1/√3 रख लीजिए, तो रखा आपने -1/√3 हो गया इधर, यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, 1/√3 का होल स्क्वायर और -1। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये 3 है और ये माइनस का है, तो ये जो स्क्वायर है ये -1 पे भी आएगा और √3 पे भी आएगा, तो इस तरीके से आएगा, ये -1 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब चूंकि -1 है और इस पे स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, बटा इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 3 रह जाएगा, -1 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 और यहाँ -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 0। तो p ऑफ -1/√3 कितना हो जाएगा साहब, 0 हो जाएगा, और 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1/√3, पी एक्स का शून्यक है, ठीक है, पी एक्स का शून्यक है। आगे देखिए, जब इन्होंने दिया है कि 2/√3 है, कितना, 2/√3, तो p रख लीजिए आप 2/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा 3, 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, तो यहाँ पर 3 रहेगा। अब इसी जैसे पहले किया था, 2 जो स्क्वायर है ये 2 पे भी आएगा और ये स्क्वायर √3 पे भी आएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसी इंटू, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 3 -1, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया, तो p ऑफ 2/√3 बराबर 3 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे अतः, ठीक है, अतः कि x इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है, पी एक्स का शून्यक नहीं है, ठीक। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वें में हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पर पी एक्स हमको दिया गया है कितना, पी एक्स दिया है हमको 2x + 1, तो सिंपल है, वैल्यू रख लीजिए, हाफ 2 गुणा 1/2 प्लस का 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और p हाफ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 1 रह गया, ये +1 हो गया, तो p ऑफ हाफ कितना हो गया, 2 हो गया, इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे अतः x इज इक्वल टू 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इनमें क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, देखिए किसी ऐसे जो एक चर में रैखिक समीकरण होता है, तो रैखिक समीकरण का हमें अगर शून्य ज्ञात करने तो क्या करते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं 0, मान लेते हैं। ठीक है, अब पी एक्स कितना दिया है आपको, x प्लस 5, तो यहाँ पर 0 हो गया, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। जब ये इधर से इधर आएगा तो -5 हो जाएगा पक्षांतर करने पर। ठीक है, प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5। तो इस तरीके से पी एक्स का शून्य कितना हो गया, -5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में दिया है आपको पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने लेट कर लिया, और पी एक्स आपको दिया गया है x-5। ठीक है, कितना दिया है, x-5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, 5। पक्षांतर करने पर क्योंकि ये इधर आ गया तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो शून्य किसका कितना हो गया थे, पी एक्स का शून्यक 5 है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में लेट कर लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू 0, और पी एक्स इसमें दिया गया है आपको 2x प्लस 5, कितना, 2x प्लस 5 यानी 0। तो जब आप पक्षांतर करेंगे तो 2x, ये 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और जो भी चीज़ x की गुणा में होती है वो जाती है बटे में। कहाँ जाती है, बटे में। तो इसलिए पी एक्स का जो शून्यक है वो इतना हो गया। ठीक है, बाकी आप लिख लेना। और चौथा देखिए, चौथा हमको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, है ना, तो इसके इक्वल हम 0 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इधर जाएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, और जो भी x की गुणा में होता है वो इधर वाले नंबर के बटे में जाता है। ठीक है, ये हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया हमको पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी 3x बराबर 0 दिया है। पी एक्स तो 3x है ना, तो x इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0, यानी x कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसका शून्यक हो गया। अगला देखिए, छठा हमको दिया गया है पी एक्स दिया हमें ax, तो पी एक्स की जगह पे मैंने ax रखा तो ये 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 0/a यानी कितना हो गया, 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0। छठे का आंसर है 0। ठीक है, अगला देखिए, सातवां हमको दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 0, और पी एक्स हमें दिया गया है सी एक्स प्लस डी, दिया है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का डी, और x की गुणा में जो भी चीज़ होती है वो जाती है बटे में, तो d/c। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। आप लोगों से अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गुड बाय।